सोच लो साहब, नबी के गुस्ताखों पर हमला करने के लिए पूरे हिंदुस्तान और आलम इस्लाम के मुसलमान की जरूरत नहीं, सिर्फ नबी का ये गुलाम 2 बॉडीगार्ड ही काफी। इनको देखकर ऐसा लगता है खुदा पर, मुस्तफा पर जो बशर ईमान रखता है वो अपनी जेब में अमेरिका और जापान रखता है। न पूछो मर्तबा सद्दाम का है दुनिया वालों तुम, चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। चढ़ा है फांसी पे और हाथ में कुरान रखता है। जवाब दे जवाब। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। चचा ने जो नारा लगाया शमीम भाई, लाजवाब। उम्र के इस हिस्से में आने के बाद इंसान बिस्तर नहीं छोड़ता, मगर वहां रे मेरे नूरुल हुसैन बुखारी का फैजान कि ये लोग घर छोड़कर यहाँ आ गए। जमाने भर में यही अब बयान होते हैं, हुसैनी ज़ेरे फलक आसमान होते हैं। हबीब इब्ने मज़ाहिर का हौसला लेकर दरे हुसैन पे बूढ़े जवान होते हैं। हुसैन इब्ने अली का हौसला लेकर दरे हुसैन पे बूढ़े जवान होते हैं। मेरे हजरत का हुक्म है कि एक बार फिर दोबारा शेर पढ़ दे, कोई दिक्कत नहीं होगी, तब भी पढ़ूंगा, क्योंकि हमको पढ़ने के लिए बुलाया है। कोई आया श्रीलंका से, कोई आया मालेगांव से, कोई आया मुल्क शाम से, कोई आया उन्नाव से, कोई आया धनबाद से, तो हम भी तो कहीं से आए हैं ना भाई। सिर्फ 2 शेर हमसे सुन लीजिए आप। एक शेर, शायर इस्लाम गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, जरा आपकी तवज्जो चाहता हूँ। आप बहुत दूर दराज से आए हैं, बहुत बड़े शायर हैं साहब, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक जगह सफर कर रहा था बस में, मैंने कहा नूरे मुजस्सम भाई मेरे गला में बड़ा दर्द कर रहा है, तो इतना प्यार करते हैं कि बेख्तियार बोले लाओ गला दबा दूं। आइए उन्हीं के हवाले से मैं मिसरा पढ़ता हूँ। पहले मिसरा सुनिए, उसके बाद एक शेर पढ़ूंगा, फिर अपनी जगह लूंगा। आप जरा अगर तैयार हैं, थोड़ा सा बेदार हैं, मोहब्बत के साथ नात सुनने को तैयार हैं, तो हाथ उठाइए, लहरा के बताइए, मुझको दिखाइए कितना तैयार है। जरा जी लगा कर बोले या अली, जोर से बोले या अली, जरा ताकत से बोले या अली। घटा पाएगा कोई क्या भला रुतबा बरेली का, खुदा ने कर दिया है मर्तबा ऊंचा बरेली का। ये कहकर मुफ्ती आजम ने ठुकरा दी हुकूमत को, न बदला है न बदलेगा कभी फतवा बरेली का। मकामे मुस्तफा तुमको समझ में आएगा नजदीक, लगा के आंख में देखो जरा सुरमा बरेली का। जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत लोग एकदम खामोश बैठे हुए हैं, उन लोगों का कुछ और चक्कर है क्या? वो लोग भी बोले, हालांकि जहां इंसान को कोई फायदा नहीं होता वहां नहीं जाता। आजकल के बच्चे बगैर फायदे के स्कूल नहीं जाते। हमने एक बच्चे से पूछा स्कूल क्यों आते हो? पढ़ने के लिए। बोला दिमाग खराब है तुम्हारा। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो हमको पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, हम तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल आते हैं, समझ रहे हैं? तो ये हम जानते हैं कि आप बगैर फायदे के नहीं आए हैं, लेकिन फायदा चाहिए तो कुछ बोलना होगा। बात आ गई आला हजरत की, तो एक शेर आला हजरत की बारगाह में सुनिए। अजीमुल मर्तबत है खानवादा आला हजरत का। बोलेगा वही जिसको मेरे रजा से प्यार है, मतलब नूरुल हुसैन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से प्यार है। जरा एक मर्तबा जी लगाकर आला हजरत के नाम पे सुभान अल्लाह, जोर से बोले, जोर से बोले सुभान अल्लाह। अजीमुल मर्तबत है खानवादा आला हजरत का। अगर इस शेर पे आप नहीं बोले, इस शेर पे आप नहीं बोले, तो मैं समझूंगा आप थक गए। जो नबी का गुलाम होता है वो थकता नहीं है। जरा एक मर्तबा हाथ उठाकर या अली, जरा जोर से बोले या अली। शमीम भाई मिसरा देखें, शमीम भाई मिसरा देखें, आप खाली एक बार देख लें। हम तो इतना आपसे प्यार करते हैं, कभी खुशी से खुशी के तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी के तरफ नहीं देखा। उधर देखें आप थोड़ी मोहब्बत के साथ। अजीमुल मर्तबत है खानवादा आला हजरत का। जहां देखो जिधर देखो है शोहरा आला हजरत का।
निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरीया आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम ने क्या से क्या बना डाला, नवासा बन गया ताजुश शरीया आला हजरत का। निगाहे मुफ्ती आजम, माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। आइए, चूंकि मैंने कहा है कि एक सेकंड भी मैं आगे जाने नहीं दूंगा। निजामत मेरी 2 मिनट की भी होती है, 12 मिनट की भी होती है, मगर एक वक्त दिया गया है, उसी वक्त पे मैं आपका मोहब्बत भरा काम का अंजाम देता नजर आऊंगा। शायर ज़ीवकार कादिरुल कलाम मैं खाने अजमेर बगदाद हजरत जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम उन्नाव उत्तर प्रदेश को सुनना है। उसके बाद इंशाअल्लाह फौरी तौर पर उनके कलाम पढ़ते पढ़ते हिंदुस्तान के एक अजीम अमानत जो पूरे मुल्क के उलमाए किराम के लिए एक आइडियल है, बड़े नफीस और बड़े संजीदा मिजाज गुफ्तगू जिनकी हुआ करती है, हमारी समातों के रास्ते जिनकी खिताबत दिल में उतरा करती है, अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी मालेगांव महाराष्ट्र की अजीम आमद पुरबहार होने वाली है। साकी तो जामिद मजमा बैठा हुआ है, बड़ा खुशबूदार, बड़ा मुश्कबार लबो लहजे में आप बोल रहे हैं। बिला ताखिर इस वक्त मैं चाहता हूँ एक ऐसे लबो लहजे के म्यारी जुबान की शायरी कराऊं जो नात को बड़े संजीदा लबो लहजे में पढ़ते हैं, नात को नात की तरह पढ़ते हैं। अंदाज बड़ा खूबसूरत है, लहजा बड़ा खूबसूरत है, आवाज बड़ी खूबसूरत है, आवाज में चमक है। मोहब्बतों की इस खनक में जब नात का वो सुरतान आपकी समातों के जंबील के दस्तरखान पर बिछाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम फैजान बुखारी का दामन पकड़े पकड़े मदीने शरीफ का सफर तय करने लगे। जहां पढ़ने में खूबसूरत है, कसम खुदा की देखने में भी बहुत खूबसूरत है। चेहरा तो इतना गोरा नारा है कि अगर इनको चमन परास पे इनका फोटो लगा दिया जाता तो चमन परास का दाम बढ़ जाता। बहुत खूब, बहुत अच्छा। आवाज बड़ी प्यारी है। शुक्र मनाएं कि 2023 में ये पढ़ रहे हैं। 1420 में अगर पढ़ते तो शाहजहां बादशाह ने ताजमहल बनवाने वालों को हाथ कटवाया था, इनकी गर्दन कटवा देता। इतने बड़े शायर, इतनी अच्छी आवाज, इतना अच्छा अंदाज। कमेटी वालों का शुक्रगुजार होइए कि इतने अच्छे अच्छे लहजे को आपके करीब किया है। शायर इस्लाम जनाब गुलाम नूरे मुजस्सम उन्नाव उत्तर प्रदेश की आमद है। तो देखते क्या है, हाथ उठाइए, नारा लगाइए, पहले उठाइए, पहले उठाइए। देख लीजिए अगल बगल जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया होगा, 20 साल का तजर्बा है शमीम भाई, जो हाथ नहीं उठाया होगा समझ लीजिए अंदर अंदर खैनी बना रहा है। हाँ, अगर जो नहीं उठाया होगा समझ लीजिए मोहब्बत के साथ उठाया। अब नारा मैं लगाता हूँ, अहले मेंबर भी मेरे साथ जवाब दें और ये एहसास कराएं, यहाँ खानकाह है बुखारिया है, बुखारिया यहाँ आने वाला अदना से आला हो जाता है। नारे तकबीर। जितना बड़ा मजमा है उतनी अच्छी आवाज नहीं, थोड़ी ताकत और लगाएं मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर। और जरा जोर लगा देंगे तो क्या बिगड़ेगा आपका। नारे तकबीर।